सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम जो कंचा पाठ पढ़ रहे थे उसके आगे का है। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। अगर जार को हाथ लगा लेता, वो सोच रहा है, तो उसको छूने मात्र से कंचे का एहसास उसे हो जाता। एक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीरें होंगी? कि ये जितने भी कंचे मैं लेके आया हूँ, क्या उसमें उसी प्रकार की लकीरें हैं? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच गए। यानी कि जो ही उसने अपनी पोटली को खोला, तो सारे कंचे हैं वो बिखर जाते हैं और वो सड़क के बीचों बीच फैल गए। क्षण भर सबकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? प्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कंचा कच्चा कच्चा खा जाने को हुआ। उससे बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू के बीच सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर है। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजे ले रहा है कि उसे भी कंचे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए शायद वो मजे ले रहा हो। वह कंचा उठाकर उसे उसे दिखाया और हंसा बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट किताब और शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे के बेंच पर प्लेट की किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसने लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे, यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा। माँ, आंख बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा। बस्ते में कंचे कंचे हैं। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं? पैसे? पिताजी की तस्वीर की और इशारा करते उसने कहा, दोपहर को दिए थे। दोपहर को दिए थे। माँ ने दांतों तले अंगुली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलेंगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से फीस तो नहीं, पैसा तो नहीं हो सकता? तो फिर कि अगर फीस नहीं दी है तो उसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता। ये दो भाई बहन थे, एक मुन्नी थी, एक ये खुद था, अप्पू। अब क्या होता है कि वो मुन्नी थी, वो बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए उसकी माँ को उसकी याद आती है, तो वो रोने लग जाती है। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं है। बस्ते में आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं या हैं? है ना? नहीं, अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसुओं से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी झलक रही थी। ये- टी पद्मनाभन, इन्होंने इस पाठ को लिखा है। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं टी पद्मनाभन। अब प्यारे बच्चों, आपको इस पाठ में से कोई भी 5 प्रश्न बनाने हैं।
जो हमने आपको क्लास में भी बताए थे कि प्रश्न कैसे निकाले जाते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं और उनका उत्तर कहाँ से कैसे खोजा जाता है, ये सारी बातें हमने आपको क्लास में समझा दी थी। इसलिए आपसे निवेदन है कि 5 प्रश्न बनाएं, जैसे आते हैं वैसे बना के देखें। ठीक है? ओके, थैंक्स। अगले अध्याय में हम आपको इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे। कब कराएंगे? अगले अध्याय में। ओके।